ओके क्लास 10th स्टूडेंट्स, आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे चैप्टर 2 दैट इज पॉलिनोमियल्स। तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन केयरफुली। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर zeros of polynomial 2x square minus 7x plus 3, then find the value of alpha square plus beta square। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो पॉलिनोमियल लिख लो। दिस इज पी एक्स इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी सी पता करो। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होता है दिस इज ए इक्वल्स टू 2। एक्स का कोफिशिएंट जो है दिस इज बी इक्वल्स टू, साइन का केयर करना, दिस इज -7। C is equals to, this is constant term that is 3। आपको ये 3 स्टेप करने हैं। सबसे पहले that is अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करना है। दिस इज माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी इज -7 अपॉन ए इज 2, दैट इज 7 अपॉन 2। अल्फा इंटू बीटा दिस इज सी बाई ए एंड दिस इज सी इज 3, A is 2। ये आपको 3 स्टेप्स पहले कर लेना है इस टाइप का अल्फा बीटा का जो भी क्वेश्चन होगा। तो अब जरा समझो आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है। नाउ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है। मैं आइडेंटिटी डायरेक्टली लिख रहा हूं, देखिएगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर देना और सिंप्लीफाई कर देना है। दिस वुड बी द आंसर। दिस इज अल्फा प्लस बीटा इज व्हाट 7/2 होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा दिस इज 3/2। दिस इज 49/4 स्क्वायर कर दिया। 2 गॉन विद 2, दिस इज -3। एलसीएम लोगे, एलसीएम इज 4। 1 into 49, 49 minus 4 into 12, 4 into 3, 12. Answer would be 9 minus 2, 7, 4 minus 1, 3. This is 37/4. This is the answer. First question completed. अब question number 2. Solution 2. ध्यान देना, सॉल्यूशन 2। पॉलिनोमियल इज गिवन। दिस पॉलिनोमियल इज पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 4a। गिवन कंडीशन क्या है, ध्यान से क्वेश्चन रीड करते हैं। इफ 1 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, 1 0 is reciprocal of other, 1 0 is reciprocal of other। तो इसका मतलब ये होता है 1 0 दिस इज अल्फा इज मींस इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ अदर। अदर इज बीटा, तो बीटा का रेसिप्रोकल 1/बीटा। अल्फा इज इक्वल्स टू 1/बीटा। इसका मीनिंग ये है। अब यहां से अगर आप चेक करोगे तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 1 हो गया। अब आप क्या करोगे, आपको पहले से पता है। नाउ अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, सी बाई ए। व्हाट इज सी, तो आपको पता है कांस्टेंट टर्म सी होता है और ए जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। तो दिस इज अल्फा बीटा के प्लेस में हम यहां 1 पुट कर देंगे, सी के प्लेस में 4a अपॉन ए के प्लेस में दिस वन ए स्क्वायर प्लस 4। क्रॉस इंटू करो, ए स्क्वायर प्लस 4, 1 इंटू 4a 4a। दिस इज ए स्क्वायर, इसे लेफ्ट साइड ले आओ, -4a प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब आप क्या करोगे, इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे। This is 1 into 4, 4, 1 into 4 that is 4,
और फैक्टर करोगे तो दिस इज 2 इंटू 2 4, 2 फैक्टर हो गया, दिस इज ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 4 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट 2 में कॉमन लो, दिस इज ए कॉमन, a माइनस 2 कॉमन, दिस इज a माइनस, देखो माइनस साइन है, कॉमन लेने पे आगे का साइन चेंज हो जाएगा, 2 2 जा 4 और वो भी माइनस का। ये याद रहे कि ये दोनों सेम होने चाहिए इन ब्रैकेट्स में, दिस इज a माइनस 2 इंटू a माइनस 2 equals to 0, that means a minus 2 equals to 0, a equals to 2. This is the answer. Now the third question. थर्ड क्वेश्चन देखिए, सॉल्यूशन थर्ड का सॉल्यूशन ध्यान देना। क्वेश्चन रीड करते हैं पहले। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इफ दिस पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x प्लस 7। देखो ये पॉलिनोमियल एग्जैक्टली डिविजिबल है x प्लस 7 से, तो आपको सिंपल सा काम करना है, x प्लस 7 को 0 के इक्वल पुट करो, x इक्वल्स टू माइनस 7। सो ये पॉलिनोमियल भी 0 के इक्वल पुट करो, x रेज टू 4 प्लस 10x क्यूब प्लस 25x स्क्वायर प्लस 15x प्लस k इक्वल्स टू 0। अब आप x के प्लेस में ये वैल्यू पुट कर दो, दिस इज माइनस 7 रेज टू 4 प्लस 10 इंटू माइनस 7 क्यूब प्लस 25 इंटू माइनस 7 स्क्वायर प्लस 15 इंटू माइनस 7 प्लस k इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई करो और आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी, लास्ट में k इक्वल्स टू लिख लेना। ये आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं मैं। करना ये है, बता दूं क्यों किया ऐसा। x प्लस 7 से ये एग्जैक्टली डिविजिबल है, दैट मीन्स x प्लस 7 इसका फैक्टर है, तो आप x प्लस 7 को 0 के इक्वल पुट कर लो, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, वही x की वैल्यू फिर इस पॉलिनोमियल में पुट कर दो और इक्वल्स टू 0 ही लिखना है, दैट्स ऑल। इतना ही करना है, कोई डिफिकल्ट खास नहीं है, ये जस्ट आपके प्रैक्टिस के लिए दिया मैंने 3 क्वेश्चन, आप ये प्रैक्टिस कर लो। इस टाइप का 1 मार्क MCQ में तो आएगा ही आएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे।